10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. देखिए, क्लास 12वीं का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें भाग बी है कंपनी, और कंपनी भाग में आज हम जानेंगे कि सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी, है ना। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, इस दोनों कंपनी में क्या अंतर है, और इस अंतर को एक एक पॉइंट्स करके लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, है ना। तो सार्वजनिक और निजी, है ना, इस कंपनी में जो अंतर है वो लिखा है कि सबसे पहले निजी कंपनी का ये बाएं साइड है और सार्वजनिक कंपनी का जो है ये दाएं साइड लिखा है। निजी कंपनी जो है उसमें पहला पॉइंट है कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम संख्या 200 होता है। निजी कंपनी का पहला जो है पॉइंट ये है कि निजी कंपनी में सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या हो गई, कम से कम संख्या वो 2 होगा, है ना, और अधिकतम संख्या 200 तक होगा। ठीक। और सार्वजनिक कंपनी जो दाएं साइड में है, इसका पहला पॉइंट्स क्या है कि सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम संख्या जारी किए गए अंश के बराबर होती है ना। सदस्यों की सार्वजनिक कंपनी में जो सदस्य की संख्या होती है वो न्यूनतम कम से कम 7 होती है। ठीक। और अधिकतम जितना अंश जारी करेगा उतना होता है। तो ये निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर है। दूसरा, निजी कंपनी यह जनता को अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती है। निजी कंपनी जो होता है वो जनता को अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रण नहीं करता है। ठीक। लेकिन सार्वजनिक कंपनी, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है यह जनता को अंश एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रण दे सकती है। निजी कंपनी जनता को अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रण नहीं करेंगे, लेकिन सार्वजनिक कंपनी वो जनता को अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रण दे सकती है ना। तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जानते हैं, इसके अंश के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है। निजी कंपनी अंश का हस्तांतरण नहीं कर सकता है, उस पे प्रतिबंध लगा है ना। लेकिन सार्वजनिक कंपनी जो है इसके अंश के हस्तांतरण पे प्रतिबंध नहीं है। सार्वजनिक कंपनी जो है अंश का हस्तांतरण कर सकता है, उस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। ये तीसरा पॉइंट हुए। चौथा, इसके लिए अंतर नियम बनाना अनिवार्य है। निजी कंपनी के लिए अंतर नियम वो बनाना अनिवार्य है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी का जो है वो अंतर नियम बनाना अनिवार्य नहीं है ना।
सार्वजनिक कंपनी का अंतर नियम नहीं बना सकते हैं, लेकिन निजी कंपनी बना सकता है, वो अनिवार्य है। पांचवा है, इसमें कम से कम 2 संचालक अवश्य होना चाहिए, किंतु 15 से अधिक नहीं। निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक अवश्य होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। ये निजी कंपनी का है, संचालक 2 होना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से अधिक नहीं। और सार्वजनिक कंपनी में इसमें कम से कम 3 संचालक अवश्य होना चाहिए, किंतु 15 से अधिक नहीं। सार्वजनिक कंपनी में क्या होता है कि कम से कम 3 संचालक होना चाहिए, निजी में 2, सार्वजनिक में 3 होना चाहिए, 15 से अधिक इसमें भी नहीं होना चाहिए। ये थे 5वां पॉइंट्स। अब छठा, निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करती है। निजी कंपनी जो है वो प्रविवरण जारी नहीं करता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी जो होता है वो अपना विवरण जारी करता है। निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं करता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी करता है, वो अपना विवरण जारी करता है। ये छठा पॉइंट्स थे। 7वां है, निजी कंपनी के नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग होता है। जो निजी कंपनी होता है उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड का उपयोग होता है, ताकि समझ जाए यह निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है ना। लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें क्या होता है कि सार्वजनिक कंपनी के नाम के अंत में केवल लिमिटेड का उपयोग होता है। जो सार्वजनिक कंपनी है वो केवल लिमिटेड का प्रयोग करेगा, है ना। निजी में प्राइवेट लिमिटेड रहेगा और सार्वजनिक में केवल लिमिटेड रहेगा। ये 7वां पॉइंट्स थे। 8वां, यह जनता से जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। निजी कंपनी जनता से जमा स्वीकार नहीं करेगा। 8वां पॉइंट्स क्या है, निजी कंपनी जो है वो जनता से जमा स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन सार्वजनिक कंपनी जनता से जमा स्वीकार करेगा। यह जनता से जमा स्वीकार कर सकती है, सार्वजनिक करेगा, लेकिन निजी कंपनी जनता से जमा स्वीकार नहीं करेगा। ये 8वां पॉइंट्स थे। 9वां, इसके लिए वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक नहीं है। जो निजी कंपनी होता है उसके लिए वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक नहीं होता है, तो निजी कंपनी वैधानिक सभा नहीं बुलाता है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी ये 6 माह के अंदर वैधानिक सभा अवश्य बुलाता है। सार्वजनिक कंपनी वैधानिक सभा 6 माह के अंदर अवश्य बुलाता है, लेकिन निजी कंपनी नहीं बुलाता है। तो ये थे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, है ना। आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा।